अस्सलाम वालेकुम। तस्लीम्स खजाना में आप सभी का इस्तकबाल है। बकरा ईद आने वाली है, तो बकरा ईद पर आज हमने स्पेशल रेसिपी बनाई है मीठे जर्दे की। बिना ताम झाम के बहुत ही आसान तरीके से आज हमने मीठे जर्दे की रेसिपी बनाई है। और इस तरह से जर्दा आप कोई भी फेस्टिवल हो या फिर किसी को दावत देनी हो तो आप कम समय में बना सकते हैं। चलिए आज की इस रेसिपी को शुरू करते हैं। जर्दा बनाने के लिए हमने 500 ग्राम सेला चावल लिए हैं। इन चावलों को हम 4-5 बार साफ पानी से वॉश कर लेंगे। अच्छे से वॉश करने से इनमें जितनी भी डस्ट है वो बाहर निकल जाएगी। और वॉश करने के बाद इन चावलों को हम 2 घंटे के लिए भिगो कर रख देंगे। चावलों को हमने भिगो के रख दिया है और अभी हम इन्हें साइड में रख देते हैं। चावलों को भिगे हुए 2 घंटे हो गए थे, तो मैंने एक पतीले में पानी उबलने के लिए रख दिया है। पानी में अच्छे से उबाल आ गया है, तो हम इसमें यह भीगे हुए चावल डाल देते हैं। आपके पास यदि टाइम ना हो तो आप इन चावलों को 2 घंटे नहीं तो लेकिन कम से कम आपको 1 घंटे तो इन्हें भिगोना है ही। अब हम डालेंगे इसमें रेड फूड कलर। इसमें हमने यह कलर आधा टीस्पून डाला है। आप येलो कलर भी डाल सकते हैं, लेकिन येलो कलर डालने से चावल पीले बनेंगे और जर्दे का कलर हल्का ऑरेंज होता है। कलर को हमने पानी में अच्छे से मिक्स कर दिया है और अभी हम इसमें चावलों को पकने देते हैं। चावल उबलते वक्त इसमें 3 इलायची भी डाल दें, जिससे कि इसमें चावलों में अच्छी खुशबू हो जाती है। चावलों में अच्छे से उबाल आ रहा है। फ्लेम को मैंने मीडियम कर दिया है, लेकिन यदि आप ज़्यादा क्वांटिटी में चावल पकाए तो हाई फ्लेम पर ही चावलों को उबालें। चावलों को उबलते हुए 10 मिनट हो गए हैं, तो हम इन्हें चेक कर लेते हैं। हमने चावल सेला राइस लिए हैं, यानी कि पक्के चावल लिए हैं, तो हमें इन्हें 100% ही पकाना है। हमारे चावल पूरे पक चुके हैं, इनमें किसी तरह की कोई भी किनकी नहीं है, तो गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे और इन चावलों को हम किस चालनी में झाड़ देंगे। चावलों को हमने झाड़ दिया है और आप देखिए चावलों पर कलर भी कितना शानदार आया है। तो अभी हम इस चालनी को साइड में रख देते हैं। अब हम इस कढ़ाई में आधा कप देसी घी डालेंगे। घी गर्म हो चुका है, तो इसमें हम डालेंगे 3 लौंग और 4 इलायची। गैस की फ्लेम को हमने लो कर दिया है। अब हम इस कढ़ाई में उबले हुए चावल डालेंगे। कम से कम उबले हुए चावलों में से हमें आधे चावल अभी डाल देने हैं और चावल डालने के बाद चावलों को हमें इस तरह से फैलाना है। आधे चावल तो हमने डाल दिए हैं। हमने यह 500 ग्राम चीनी ली है और ये सारी चीनी हम इन चावलों के ऊपर डाल देंगे। चीनी को भी हम इस तरह से फैलाते हुए डालेंगे और जो हमारे उबले हुए चावल आधे बच गए हैं उन्हें हम इस चीनी के ऊपर डाल देंगे। फिर से हमें चावलों को फैलाते हुए डालना है। सारी चीनी कवर हो जाए इस तरह से हमें चावल डालने हैं। चावलों को हम चारों तरफ अच्छे से फैला देंगे और अब हम इस कढ़ाई को एक प्लेट से ढक देंगे। फ्लेम का अभी हमने लो कर दिया है और इसे हम कम से कम 10 मिनट के लिए ढककर रखेंगे। 15 काजू और 15 बादाम लिए हैं। हम इन काजू और बादाम को लंबाई में कट कर लेंगे। आप इन्हें भिगोकर भी रख सकते हैं, जिससे इनकी तासीर ठंडी हो जाती है। हमारे चावलों को भी पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। आप देखिए हमने चावलों में जो चीनी डाली थी, चीनी ने कितना पानी छोड़ दिया है। अब हम इन सभी चावलों को चमचे से चला देंगे और फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे, क्योंकि हमें अब जो चीनी का जो पानी बन गया है, इस पानी को हमें सुखाना है। फ्लेम लो रखेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा पानी सुखाने में, इसलिए फ्लेम को हमने मीडियम कर दिया है। और ज़्यादा क्वांटिटी में चावल बनाए तो हाई फ्लेम पर आप इस पानी को सुखा सकते हैं। आप देखिए चीनी का जो पानी था वो अच्छे से सूख गया है और जो हल्की सी चाशनी होती है वो हमें इसमें रखनी है। पूरी चाशनी को हमें सुखाना नहीं है। यदि आप पूरी चाशनी सुखा देंगे तो आपके चावल कड़क बन जाएंगे। और मैं यह भी बता दूं कि सेला चावल को हम पूरा इसलिए पकाते हैं क्योंकि सेला चावल थोड़े टाइट होते हैं, तो चाशनी में जाने के बाद ये और टाइट हो जाते हैं। तो इसलिए हमें इन चावलों को उबालते वक्त पूरा उबालना है। हमारे मीठे चावल जर्दा बनकर तैयार है, तो गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे। अब हम इस जर्दे में ऊपर से कटे हुए काजू बादाम डाल देते हैं। 250 ग्राम खोया लिया है मैंने, ये खोया भी हम सारा इसमें डाल देंगे। खोए को आप स्किप ना करें। खोया तो जर्दे की जान होती है, इसके बिना जर्दा अधूरा है। मैंने खोया 250 ग्राम लिया है, तो आप इससे कम भी खोया ले सकते हैं। और मैं ये भी बता दूं, मैंने 500 ग्राम चावल लिए हैं तो इसमें 500 ग्राम ही चीनी डाली है, क्योंकि मैंने इसमें 250 ग्राम खोया भी डाला है। यदि आप खोया नहीं डालते हैं तो आप चीनी कम डाल सकते हैं, लेकिन यदि आप खोया डाल रहे हैं तो आप इतनी ही चीनी डालें। और अभी हम इस कढ़ाई को फिर से 10 मिनट के लिए ढक देंगे। 10 मिनट हो गए हैं, तो हम ढक्कन हटा देते हैं। खाना तो अभी दूर है, जर्दा देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। अभी हम जल्दी से इस जर्दे को सर्व करते हैं। अभी मैं आपको दिखा दूं, चावल भी हमारा खिला खिला बना है। इस बकरा ईद पर आप जब बिरयानी बनाएं तो बिरयानी के साथ इस तरह के मीठे चावल ज़रूर बनाएं। मेहमान आपकी तारीफ किए बिना नहीं रहेंगे। आप इन चावलों में टूटी फ्रूटी और पाइनएप्पल के सूखे टुकड़े आते हैं, तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। मेरे पास अवेलेबल नहीं थे तो मैंने नहीं डाले। अभी हम हमारे जर्दे को सर्व कर लेते हैं। हमारा जर्दा एकदम खिला हुआ बना है। आप भी इस तरह से मेरे बताए हुए तरीके से जर्दा जरूर बनाएं और यकीन मानिए सबको बहुत ही पसंद आएगा। थोड़ा सा खोया मैंने बचा लिया था, तो हम ऊपर से डाल देते हैं और थोड़े से काजू बादाम भी हम डाल देंगे। आपको मेरी ये जर्दे वाली वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।